मेरी स्कूलिंग दिल्ली के ही एक सरकारी स्कूल राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सूरजमल विहार से हुई। मेरे पिता पेशे से एक मज़दूर हुआ करते थे। जब कोरोना आया तो स्कूल बंद हुए और स्कूल बंद हुए तो उनकी नौकरी भी चली गई। हालात ये थे क्योंकि हम किराए पे रहते हैं कि हमारे ऊपर 5 से 7 महीने का किराया चढ़ गया था और मकान मालिक हमें ज़बरदस्ती कहता था कि हम खाली कर दो, ताला लगा के चले जाते थे और हमें बाहर सोना भी पड़ता था कई बार। ये मेरे प्रीलिम से 3 महीने पहले की बात है। एक समय ऐसा भी था, हम रोटी पानी में डुबोकर खाया करते थे और मुझे याद है कि हम कभी रिश्तेदार से भी पैसे मांगते थे तो वो कहते थे कि जब आपकी हैसियत नहीं है तो आप बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं। मुझे याद है कि मेरी माँ, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरी किताबों के लिए घर में पोछा लगाने भी जाया करती थी दूसरों के। कई बार डिमोटिवेशन भी हुई क्योंकि आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं थे तो कोचिंग भी नहीं ले पाया। यहाँ तक हालात ये भी थे कई बार कि किताब तक लेने के पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि ये सब मुश्किलें ही थीं जिन्होंने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. हाय, मेरा नाम लक्ष्य आनंद है और मैंने इस साल 2021 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 101 रैंक प्राप्त की है। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था सिविल सर्विसेज के लिए। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की थी 2019 में और उसके बाद से मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी। 2019 के अंत में मैंने पहली बार यूपीएससी के बारे में भी सुना था। उससे पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि यूपीएससी क्या होता है। तब मेरी एक दोस्त हिमानी, उसने मुझे बताया कि यूपीएससी तुम्हें करना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम यूपीएससी कर सकते हो। और तब मैंने उसको कहा था कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा करने की, और तब मैंने सीरियसली यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। हालांकि इस पूरी यात्रा में कई सारे उतार चढ़ाव रहे। कई बार डिमोटिवेशन भी हुई क्योंकि आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं थे तो कोचिंग भी नहीं ले पाया। यहाँ तक हालात ये भी थे कई बार कि किताब तक लेने के पैसे नहीं हुआ करते थे तो दोस्त ही मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दिया करते थे या किताबें ख़रीद के दे दिया करते थे पढ़ने के लिए। मुझे अब भी याद है कि जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं यूपीएससी के लिए, लक्ष्मीकांत, उपिंदर सिंह वगैरह वगैरह, ये किताबें इतनी महंगी हुआ करती हैं कि मैं ख़रीद नहीं पाता था। तो मैंने ये किताब कभी पढ़ी भी नहीं, ख़रीद पाया तब भी रखी रही, पढ़ नहीं पाया। बहरहाल उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद मैंने 2020 में एमए हिस्ट्री में एडमिशन लिया दिल्ली विश्वविद्यालय में और वहाँ मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद आई। इतनी पसंद आई कि मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल रखा और इस साल मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल में 291 मार्क्स आए हैं, जो शायद बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है हिस्ट्री में। मेरी एमए अभी ख़त्म हुई है 2022 मई में और तुरंत अभी यूपीएससी का रिज़ल्ट भी मई के अंत में ही आया। मेरे पिता पेशे से एक मज़दूर हुआ करते थे। वो एक क्रिकेटर थे पहले, लेकिन क्योंकि उनका सिलेक्शन इंडियन नेशनल टीम में नहीं हो सका तो उन्हें मज़दूरी की तरफ जाना पड़ा क्योंकि उन्हें कभी फॉर्मल एजुकेशन मिल नहीं पाई थी। उसके बाद उन्होंने कुछ सालों तक एक स्कूल में चौकीदारी का काम भी किया था। लेकिन जब कोरोना आया तो स्कूल बंद हुए और स्कूल बंद हुए तो उनकी नौकरी भी चली गई। हालात ये थे क्योंकि हम किराए पे रहते हैं कि हमारे ऊपर 5 से 7 महीने का किराया चढ़ गया था और मकान मालिक हमें ज़बरदस्ती कहता था कि हम खाली कर दो, ताला लगा के चले जाते थे और हमें बाहर सोना भी पड़ता था कई बार। फिर मुझे थोड़ा काम करना पड़ा और वो सारा किराया, वो सारा कर्ज़ उतारना पड़ा। ये मेरे प्रीलिम से 3 महीने पहले की बात है, जुलाई 2021 की। मैंने फिर प्राइवेट ट्यूशन्स देने शुरू किए और उन्हीं ट्यूशन्स के पैसे से हमारा घर चला करता है, हमारा किराया जाता है। अब भी मैं प्राइवेट ट्यूशन्स देता हूँ। मेरी 2 बहनें हैं
दोनों ही दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन कर रही हैं। उनकी फ़ीस तक के लिए हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे और मुझे याद है कि हम कभी रिश्तेदार से भी पैसे मांगते थे तो वो कहते थे कि जब आपकी हैसियत नहीं है तो आप बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं। तो किसी ने इतनी सहायता नहीं दी, कुछ एक रिश्तेदारों को छोड़ के। यूपीएससी की प्रिपरेशन में कई बार ऐसा लगा कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है और बिना कोचिंग के और बिना स्टडी मटेरियल, जो कि सारा नहीं था। कई बार डिमोटिवेशन होती थी, कई बार ऐसा लगता था कि टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो मैं ये नहीं कर सकता, जब मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं तो मैं असली पेपर कैसे निकालूंगा। लेकिन फिर मैं मोटिवेशन लिया करता था अपने इर्द गिर्द से। मैं अपनी नानी को याद करता था जिन्होंने बचपन से ही भुट्टे बेच बेच के मेरी माँ को, मेरे मामा और मेरी मौसी को पाला है। तो मैं सोचा करता था कि जब एक बुज़ुर्ग महिला इस उम्र में ये सब कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर मैं उठ जाता था, मेहनत करने लगता था वापस, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहा 1.5-2 साल लगभग। और आज मैं यहाँ बैठा हूँ यूपीएससी क्लियर करके। मेरा सपना है कि मैं इंडियन फॉरेन सर्विस में जाऊँ, और डिप्लोमेसी में मेरा खासी इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑप्शनल दोनों मेरे साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं। मेरी स्कूलिंग दिल्ली के ही एक सरकारी स्कूल राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सूरजमल विहार से हुई। हमारे पास इतनी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी नहीं होती थी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज की उस समय, क्योंकि सरकारी स्कूल था तो प्राइवेट स्कूल से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं था। लेकिन मुझे याद है कि जितना था मैं उसका भरपूर इस्तेमाल किया करता था। मैं बचपन से ही मंचे इंसान रहा हूँ। मैं मंच किया करता था, डिबेटिंग, पोइट्री, एक्सटेम्पोर, ये सब मुझे बचपन से ही शौक रहा है। और कई हद तक इन सब ने मेरी बहुत मदद करी, ना सिर्फ प्रिपरेशन के दौरान बल्कि आंसर राइटिंग में भी, यूपीएससी के मेंस में, और फिर उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि इंटरव्यू में हमसे सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं काम रहा करता था, मेरे पास कॉन्फिडेंस था, मेरे पास बोलने के लिए शब्द हुआ करते थे जो अमूमन कई लोगों के पास नहीं हुआ करते हैं। स्कूल में मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि यूपीएससी क्या होता है। यहाँ तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे करना क्या है आगे जाके, क्योंकि हमें काउंसलिंग देने वाला कोई नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसे ही हम स्कूल से निकले तो मैंने जेईई क्लियर कर लिया, और जेईई एक बहुत प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम माना जाता है, और मेरे एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ। तो पीयर प्रेशर की वजह से भी मैंने उसमें एडमिशन लिया, लेकिन मैं कभी खुश नहीं रह सका इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग के बाद मैंने सोचा कि मुझे क्या पसंद है, और फिर मुझे लगा कि मैं ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट पढूं तो मैं इसमें ज़्यादा बेहतर कर सकता हूं। तब मुझे हिस्ट्री क्लिक की और मैंने हिस्ट्री को उठाया और हिस्ट्री में एडमिशन लिया एमए में। इस दौरान मुझे मेरी दोस्तों ने, मेरे दोस्त सभी साथियों ने बहुत प्रोत्साहित किया कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूँ। मेरे घर पे इतना पता नहीं कि यूपीएससी क्या होता है। अब रिज़ल्ट आने के बाद भी नहीं पता कि यूपीएससी, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस होता क्या है, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन उन्हें इतना पता है कि एक अच्छी चीज़ है तो वो खुश हैं। जब मैंने घर पे बताया कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ तो यकीनन, क्योंकि उनको इतना मालूम नहीं था, तो वो खुश भी नहीं थे, वो दुखी भी नहीं थे। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम करो। मगर बहुत संघर्ष रहे, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ परिवार में, तो मेरे ऊपर हमेशा से ये प्रेशर रहा है कि मैं घर की जिम्मेदारियाँ जल्दी उठाऊँ और नौकरी लूँ अच्छी सी। एक अच्छी इंजीनियरिंग की डिग्री है मेरे पास, एक अच्छे कॉलेज से। तो समय असमय जब ये मौका आया तो मुझे प्रेशराइज़ भी किया गया कि मैं नौकरी करूं, हालातों ने भी और रिश्तेदारों ने भी। खासकर जब मेरे पापा की नौकरी चली गई थी और हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। मुझे याद है एक समय ऐसा भी था, हम रोटी पानी में डुबोकर खाया करते थे। तो उन दिनों ने मुझे लगता है कि मुझे बनाने में बहुत मदद की है, क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपको कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना होता है। और बचपन से ही ऐसा रहा है कि मुझे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली, हमेशा मुझे संघर्ष करना पड़ा, और इस चीज़ से मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत मदद मिली। मुझे याद है कि मेरी माँ, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरी किताबों के लिए
घर में पोछा लगाने भी जाया करती थी दूसरों के। और मन तो नहीं करता था कि मम्मी को ऐसे देखें, लेकिन उन्हें रोक भी नहीं सकते थे, करना उन्हें वही था जो उनका मन था। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. तो इस तरह पूरा सफ़र रहा और अंत तक ये नहीं लगता था कि इतने अच्छे रैंक से क्लियर हो जाएगा। एक उम्मीद थी कि हाँ, इतनी मेहनत करी है तो कुछ तो होगा ही, लेकिन ये कभी नहीं लगा कि क्लियर हो जाएगा। मुझे अभी भी याद है कि जब प्रीलिम्स निकला था और मैं मेंस की तैयारी कर रहा था, मेरे पास टेस्ट सीरीज़ के भी पैसे नहीं थे और टेस्ट सीरीज़ लगभग 10-15 हज़ार की हुआ करती है। और मैं सोचा करता था कि मैं टेस्ट सीरीज़ तो ले नहीं सकता, तो मैं कैसे क्लियर करूँगा। तब मेरी एक दोस्त ने मुझे कुछ पैसे दिए थे टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए, तो मैंने एक छोटी सी टेस्ट सीरीज़ लगाई थी और उसमें भी मेरे एक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए थे। GS3 में 70-75 नंबर आए थे। तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था और मैं रोने लगा था कि मैं इतना कम स्कोर कर रहा हूँ तो मैं आगे चल के क्या ही करूँगा। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा मन में कि अब ये दिस इज़ द बेयर मिनिमम, इससे नीचे मैं नहीं जाऊँगा। और अगली बार जब वो टेस्ट हुआ तो मैंने उसमें 110 स्कोर किया और जो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस दिया। मेंटल रूप से भी मेरे ऊपर कई और मेरे परिवार के ऊपर भी कई दबाव बने रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा अपना घर नहीं है, हम किराए पे रहते हैं, तो हमें घर बदलना पड़ता है। और क्योंकि मैं एक दलित परिवार से आता हूँ, तो जब भी हम किसी के यहाँ पूछने जाते हैं कि कमरा खाली है किराए के लिए, तो पहला सवाल ये होता है कि आप किस जात से हैं। और जब हम कहते हैं कि हम शेड्यूल कास्ट हैं तो हमें कमरा नहीं दिया जाता। तो ये एक छुआछूत की भी परेशानी हमें बचपन से ही, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से तो सहनी ही पड़ी है। कभी ट्यूशन में भी पढ़ने जाया करता था तो मुझे याद है कि हमारे टीचर मेरे लिए एक अलग गिलास रखते थे पानी पीने के लिए। तो मुझे लगता है कि जब मैं एक शहर में रहकर ये सब मुसीबतें सह सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि एक रूरल एरिया, एक ग्रामीण परिवार में तो ये कितना ही ज़्यादा होगा, कितना प्रबल रूप से होगा। तो लेकिन इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि ये सब मुश्किलें ही थीं जिन्होंने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। आज मैं जो कुछ हूँ, जहाँ हूँ, वो इन सब मुश्किलों से निकल के ही हूँ। इन मुश्किलों ने मुझे जीना सिखाया। मैंने अपनी ज़िंदगी के कई उदाहरण अपने पेपर में एज इट इज़ लिखे हैं, GS4 में, एथिक्स में और एस्से में, और उन दोनों ही पेपर में मेरे काफ़ी डिसेंट मार्क्स आए हैं। सो यही कहूँगा कि अगर मैं ये सब कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।